एक घने जंगल में मीको नाम का एक चालाक बंदर रहता था। मीको को एक डाल से दूसरी डाल पर झूलना बहुत पसंद था। उसकी हंसी पेड़ों में गूंजती रहती थी। वह अपनी तेज बुद्धि और नटखट स्वभाव के लिए जाना जाता था। हर दिन मीको रसीले फल खाता था और खाते समय उसकी पूंछ खुशी से हिलती रहती थी। दूसरे जानवरों को मीको का साथ पसंद था, क्योंकि वह जहां भी जाता था अपने साथ हंसी और खुशी लाता था। मीको को नदी के किनारे उगे एक विशाल आम के पेड़ से विशेष लगाव था। उसकी शाखाएं जंगल के सबसे मीठे आमों से लदी रहती थीं। मीको अक्सर वहां घंटों बिताता था, स्वादिष्ट फलों और नदी से आने वाली ठंडी हवा का आनंद लेता था। उसे क्या पता था कि पानी की सतह के नीचे खतरा छिपा है, जो उसकी हरकत पर नजर रखे हुए है। नदी की गंदी गहराई में क्रॉकी नाम का एक धूर्त मगरमच्छ रहता था। क्रॉकी अपने नुकीले दांतों और उससे भी तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। वह हमेशा आसान शिकार की तलाश में रहता था और उसे पीछा करने के बजाय अपने शिकार को चकमा देकर पकड़ना पसंद था। क्रॉकी कई दिनों से मीको को देख रहा था। रसीले बंदर के खाने के ख्याल से उसके मुंह में पानी आ रहा था। एक दिन बहुत गर्मी में क्रॉकी को अपना मौका दिखाई दिया। मीको अपनी पसंदीदा शाखा पर बैठकर एक पका हुआ आम खा रहा था। क्रॉकी धीरे धीरे किनारे की ओर तैर कर आया। उसकी नजरें बिना पलकें झपकाए उस अनजान बंदर पर टिकी हुई थीं। वह जानता था कि उसे मीको को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई चालाकी करनी होगी। क्रॉकी के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार आने लगा था। अरे बंदर! क्रॉकी ने आवाज लगाई। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से दोस्ताना थी। अचानक आई आवाज से चौंके मीको के हाथ से उसका आम लगभग गिर ही गया। उसने शक से नीचे मगरमच्छ की ओर देखा। उसका माथा क्रोध से चरहच गया। मीको ने क्रॉकी की धूर्तता के किस्से सुने थे और एक मगरमच्छ की मुस्कान पर भरोसा न करने के बारे में जानता था। क्या चाहते हो मगरमच्छ? मीको ने सावधानी से पूछा और डाल को अपनी मुट्ठी में कसकर जकड़ लिया। क्रॉकी ने मीको के शक से नाराज होने का नाटक किया। अरे, मैं तो बस आम के आपके बेहतरीन चुनाव की तारीफ करना चाहता था। आपके पेड़ पर लगे आम मैंने जितने भी देखे हैं उनमें सबसे रसीले हैं। तारीफ सुनकर मीको फूल उठा। गर्व से उसकी छाती चौड़ी हो गई। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। मीको मान गया और थोड़ा घमंड करने से खुद को रोक न सका। अगर तुम चाहो तो एक ले सकते हो। मीको ने पेशकश की और उसका नेक स्वभाव उस पर भारी पड़ गया। क्रॉकी मन ही मन मुस्कुराया। उसकी योजना पूरी तरह से काम कर रही थी। यह आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन अफसोस मैं पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता, क्रॉकी ने कहा और मीको की उदारता से अभिभूत होने का नाटक किया। ऐसा करते हैं, तुम मेरी पीठ पर क्यों नहीं बैठ जाते और मैं तुम्हें एक ऐसी गुप्त जगह पर ले चलूंगा जहां और भी बड़े और मीठे आम हैं। मीको झिझका। उसके मन में खतरे की घंटी बज रही थी कि वहीं रुको, लेकिन और भी मीठे आमों का लालच उसके लिए ज्यादा था। सावधानी को ताक पर रखते हुए मीको डाल से नीचे कूद गया और क्रॉकी की पीठ पर जा बैठा। क्रॉकी अपनी सफलता से रोमांचित होकर नदी के बीच की ओर तैरने लगा। मीको को अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। उसने क्रॉकी की खुरदरी खाल को कसकर पकड़ लिया। तुमने मुझे धोखा दिया। मीको चिल्लाया। डर से उसकी आवाज कांप रही थी। बिल्कुल, मैंने तो धोखा दिया है मूर्ख बंदर। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक रसीला बंदर खाना है। क्रॉकी हंसा। उसकी हंसी एक गहरी कर्कश आवाज थी जो पानी में गूंज उठी। मीको का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था।
इस मुसीबत से निकलने का कोई न कोई रास्ता खोज रहा था। वह जानता था कि अगर उसे क्रॉकी के नुकीले दांतों से बचना है तो उसे जल्दी से जल्दी काम करना होगा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। रुको, क्या तुम सबसे मीठे आम खोजने का रहस्य नहीं जानना चाहते? क्रॉकी उत्सुकतावश तैरना बंद कर दिया। कौन सा रहस्य? उसने शक से पूछा। रहस्य यह है कि सबसे मीठे आम उन पेड़ों पर उगते हैं जिन पर मगरमच्छ नहीं होते। और यह कहते हुए मीको क्रॉकी की पीठ से छलांग लगाकर नीचे की ओर झुकी एक डाल पर जा लटका और उस निराश मगरमच्छ को पीछे छोड़ दिया। एक बंदर द्वारा चकमा देने पर क्रॉकी गुस्से से अपने जबड़े चटका रहा था। वह एक स्वादिष्ट बंदर का भोजन करने के इतने करीब था, लेकिन मीको की तेज बुद्धि ने उसकी एक न चलने दी। जैसे ही मीको जंगल की सुरक्षा में गायब हुआ, क्रॉकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके लालच और बेईमानी ने उसे एक स्वादिष्ट भोजन से वंचित कर दिया था। क्रॉकी ने आह भरी। उसका पेट भूख से कराह रहा था। शायद ईमानदार होना इतना भी बुरा विचार नहीं था। पेड़ों में सुरक्षित वापस आकर मीको क्रॉकी के दुर्भाग्य पर हंसे बिना न रह सका। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था। जल्दी सोच और ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है। मीको अपने आमों का आनंद लेता रहा, लेकिन उसने फिर कभी किसी मगरमच्छ की मुस्कान पर भरोसा नहीं किया। दूसरे जानवरों ने मीको की बहादुरी और चतुराई की सराहना की। उन्होंने मीको के अनुभव से सीखा कि बुद्धि और ईमानदारी से सबसे छोटा प्राणी भी सबसे बड़े शिकारी को मात दे सकता है। और इस तरह मीको, चालाक बंदर और क्रॉकी, धूर्त मगरमच्छ की कहानी जंगल के जानवरों की पीढ़ियों तक चली आ रही है। इसने एक याद दिलाने का काम किया कि ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है और खतरे के समय में भी जल्दी सोच और एक तेज दिमाग दिन बचा सकता है। जंगल एक खतरनाक जगह थी, लेकिन साहस, बुद्धि और ईमानदारी से सबसे छोटा प्राणी भी किसी भी चुनौती से पार पा सकता था।